हरिओम। चलिए आज एक मज़ेदार कहानी आपको सुनाते हैं। उस दिन बोले थे ना मैं, जो आप सलाह की तीलियों को बर्बाद कर रहे थे तो मैं डांटा था कि इतनी तीलियां क्यों बर्बाद करते हैं। तो इसी पर एक महापुरुष की कहानी आती है। मैंने अखंड ज्योति पत्रिका में पढ़ा था। जॉर्ज वाशिंगटन एक शहर है, वहाँ एक बड़े करोड़पति सेठ रहते थे। छत के दूसरी मंजिल पर, ऊपर वाला जो फ्लोर होता है ना, उस पर रहते थे। एक नौकर रहता था और अक्सर वे अंधकार में रहते थे। कभी काल कोई आ जाता था, मोमबत्ती जला देते थे। एक दिन की बात है, 5 से 10 व्यक्ति हाथ में रसीद पुर्जा लिए हुए धड़ाधड़ छत पर चढ़े। उस कमरे में प्रवेश किए जहाँ शाम का समय था, अंधकार था और प्रकाश नहीं थी। लेकिन लोगों की आहट देखकर सेठ ने नौकर से कहा, मोमबत्ती जला दो। नौकर ने मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस की कई तीलियां बर्बाद कर दी। जब भी वो जलाता, अक्सर देखते हैं माचिस की तीलियां टूट जाती है, ऐसे मारो तो टूट जाती है। यानी माचिस की 4-5 तीलियां ज्यों ही टूटी, सेठ के क्रोध का सीमा नहीं रहा। सेठ कुर्सी से उठा और अपने नौकर को 4-5 थाप मार दिया। उसके बाद वो खुद तीली को जलाता है और एक ही तीली से मोमबत्ती जल जाता है। आने वाले सज्जन को सेठ कहता है, आइए बैठिए। बोला, बैठने से कोई फायदा नहीं। इतना कहकर सज्जन लौटने लगते हैं, सीढ़ियों से धड़ाधड़ उतरते हैं। सेठ भी अपनी कुर्सी छोड़कर उनके पीछे तक उतरता है। बोलता, महानुभाव, आप इतनी शाम को मेरे पास आए और बोले बैठने से कोई फायदा नहीं। आपकी फायदा किस में है? किस फायदे की बात कर रहे हो? किस लिए आप मेरे पास आए थे? कुछ तो बताओ। मेरे मन में ये लगता रहेगा कि आप आए, कुछ बताए नहीं। उस सज्जनों में हंसकर बोला एक व्यक्ति, सेठ जानकर क्या करोगे, हम तो कुछ विशेष उद्देश्य से आए थे जो पूरा नहीं होगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे अरे छोड़ो इस मक्खी चूस जिसने साले तीलियों के लिए अपने नौकर को मारा, उससे क्या बता कर करोगे। तीसरे ने ऐसे ही व्यंग की कुछ बातें अटपटी बोली। सेठ कहा, भाई मेरे आप बताओ तो। बोला, जान कर क्या करोगे। चौथे ने कहा, दोगे तो कुछ हमें है ही नहीं। पांचवी ने बोला। छठे ने बोला, चलो यार, जिधर से आए थे समय क्यों बर्बाद करते हो। इसी ढंग से 10 व्यक्ति सेठ के विरुद्ध नहीं बोले। सेठ कहा कि बिना जाने हुए हम आपको जाने की अनुमति नहीं देंगे। आपको बताकर ही जाना होगा कि आखिर आप मेरे पास क्यों आए और क्यों बिना कारण बताए हुए लौट रहे हैं। तो उस पर एक व्यक्ति बड़े ही माने व्यंग के स्वर में बोलता है, ठीक है, जानना ही चाहते हो तो जानो सेठ, हम आए थे यहाँ एक यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं, उसके चंदा के लिए सोचे थे कि 150 मिल जाएगा, परंतु तुम 1 पैसे की माचिस के लिए तो अपने नौकर को मारा, तो हमें क्या दोगे। सोचो, आज के ज़माने में 1 रुपया में सिलाई, सब चीज़ का कीमत बढ़ा है, सिलाई की कीमत नहीं बढ़ा। 1 रुपया में आज भी सिलाई मिलता है, लेकिन बढ़ गया। 2 रुपये वाला भी सिलाई मिलता है, तो उससे कुछ बड़ा साइज का है, लेकिन ज़्यादा सिलाई 1 रुपये में छप रहा है। और उस ज़माने में 1 पैसे, और उन लोग मांगे 150 कि हम लोग 150 के लिए ही आए थे, पर वो भी मिलेगा नहीं। बोला, ये तुम कैसे फैसला कर लिया है कि मिलेगा नहीं, और भी यूनिवर्सिटी के लिए। तुम्हें जितना धन चाहिए मैं दूंगा, सारे रसीद पुर्जा बंद करो, मुझे कोई रसीद की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसी दिन के लिए धन का संकलन किया था। मेरे कोई बाल बच्चे नहीं हैं, कोई परिवार नहीं है, एक मैं और एक नौकर हूँ। मैं इतना जो बड़ा उद्योग करता हूँ, आखिर धन को सुरक्षित किया। रही बात तीलियों पर मारने की, तो जिस तीली से, एक तीली से मैंने
जलाया मोमबत्ती, उसी में मेरा नौकर ने 6-7 तिल्ली ख़त्म कर दिया। देखो भाई, धन का सदुपयोग होना चाहिए, धन का दुरुपयोग होना नहीं। धन को बचत करो और अच्छे कार्यों के लिए करो। मैंने सोचा था हॉस्पिटल बनवाऊंगा, लेकिन ज़माने बदल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग लूटते हैं, लोगों की किडनी तक बेच डालते हैं। तो वो जो देवता कहलाते थे, धरती के भगवान कहलाते थे, सो आज क्या हो गए? राक्षस हो गए। तो एक शिक्षा का ही केंद्र मेरे नज़र में है जो अच्छा है, इसलिए मैं अपनी सारी धन उस पर खर्च कर दूंगा। तुमको जितना ले जाना है ले जाओ। तो एक कहानी में उस दिन कहा था, जब तुमने तिलियां बर्बाद किया तो मेरी जीवन भी कुछ ऐसा ही है। मेरे एक मंदिर तो पूरे हो गए, दूसरी मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है। तो धन का सदुपयोग करना सीखिए, और अगर उस तीलियों की बचत होती है तो हमारे इस मंदिर निर्माण में खर्चे जो इतने बड़े हैं, उस बचत से ही तो बन पाएगा। हरिओम।